गंगा बही थे राम के। जी हाँ, राम के ज्योति जल थे, गंगा बही थे राम के। पावन है ये गाँव के माटी, जय हो परसुली धाम के, जय हो परसुली धाम के, जय हो परसुली धाम के। संत समाज आज कतेक सुखर ये गांव के पावन भुइया मां भगवान राम के अमृतमय राम कथा के गंगा प्रवाहित हुआ थे, जहां समस्त श्रोता समाज ऐसा पतित पावन राम गंगा में डुबकी लगावत हो। यहाँ उपस्थित हमारे जम्मू वात्सल्य के प्रतिमूर्ति दाई महतारी भैया बाबूजी आप सबके श्री चरण में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही धमतरी के जम्मू लेका मणिपति ले बारंबार प्रणाम है। भारत भूमि के संस्कार धारी राज्य छत्तीसगढ़ के ममहात माटी में बसे ये पावन धरा धाम परसुनी की पावन भैया हम सादर बुलंद के प्रणाम करबन, जहाँ आज लगातार हर साल अनवरत रूप से राम कथा रूपी गंगा मां स्नान करके अपन ये अंतरात्मा ला अपन ये मानव तन ला पवित्र करेंगे। ये जो सार्थक प्रयास आप सब करत हो, एकली समस्त भागीरथ महाराज बरोबर आयोजक समिति के चरणारविंद में हमारी नान बेटी मन को तेरे सादर दंडवत प्रणाम। आपके अतिक सुंदर पुण्य प्रताप ला, आपके अतिक सुंदर विचार ला पूरा आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी भैया मन के चरणारविंद में सादर दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ ये मानस मंच रूपी भगिया ला अपन ओजस्वी वाणी से संचालित करवैया पूरे मानस मंचला दशा और निर्देशन प्रदान करवैया पूरे छत्तीसगढ़ के मानस मंचला एक कड़ी में जोड़ के रखैया संचालक के आसन पर विराजमान परम पूज्य परम सम्माननीय आदरणीय नवेंद्र भैया जी के भी चरणारविंद में हमारी नान बहिनी मन को तेरे सादर धन्यवाद प्रणाम। हमार प्रणाम समस्त ममतामय करुणामय वात्सल्य के प्रतिमूर्ति हमार मैया मन के चरणारविंद में सादर धन्यवाद प्रणाम। हमार प्रणाम पिता तुल्य समस्त हमार बाबूजी हमार भैया मन के चरणारविंद में सादर धन्यवाद प्रणाम। साथ ही भोजनालय व्यवस्था सुचारू रूप से चलैया और साथ ही साथ आदरणीय साउंड वाले भैया जी हिरवानी भैया के समस्त माइक ऑपरेटर भैया मन के साथ साथ आदरणीय शूटिंग वाले भैया जी नवल किशोर साहू जी के पूरा समस्त कार्यकर्ता और समस्त यहाँ बैठे धर्मानुरागी भगवत प्रेमी संत समाज के चरणारविंद में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छोड़ी धमतरी के नानी नानी बेटी मन को तेने सादर दंडवत प्रणाम है। दीदी फिर भगवान की कथा द्वापार है जिकर पारला बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा पार नहीं पा सके, तब हम एक अबोध बालिका है। संत समाज हमारे मन से जो कुछ भी गलती हो रही फिर अपने बेटी समझ के अपने बहनी समझ के क्षमा करो। मैं तो ही कहूँ कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपिया क्या लागा है मोर, क्या लागा है मोर, क्या लागा है मोर।
सर्वप्रथम ये पड़सुली के पावन भुइयाला बारंबार नमन, जहाँ भगवान राम के अमृतमय राम कथा के गंगा ये गांव के खोर गली में प्रवाहित हुआ थे और कहे जाते प्रभु के कथा सुने के अवसर बड़ा पुण्य से मिलते। कई जन्म के पुण्य करबे तब कहीं जाके भगवान के कथा कहे के और सुने के अवसर मिलते। और आप सबके भी उच्च विचार बारंबार नमन, जिमन लगातार प्रभु के कथा ला अपन गांव में करवावत हो। और आपके गांव के एकता ऐसे है कि समस्त ग्रामवासी एक परिवार की तरह ये राम दरबार में बैठे हो। सच में आपके उच्च विचार, गांव के एकता और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली। ताली में बड़ा कंजूसी लगा थे भाई, जे ढंग से पूरा खचाखच पब्लिक भरे हैं तो लगना चाहिए कि हम पड़सुली में यहाँ एक बार जोरदार ताली। संत समाज कहे जाते जे जगह माँ जे धरती माँ भगवान के कथा होते ना, वो जगह वो धरती अत्यंत पवित्र मानी जाती कि स्वयं भूत भावन शंकर जी आदि शक्ति माँ पार्वती वो जगह ला प्रणाम करे वरा थे। यहाँ भी 33 कोटि देवी देवता उपस्थित है। तो आओ हम सब भी भगवान राम के अमृतमय गुणगान ला करके आज के ये दिल ला पावन बनावन। संत समाज खाना पीना कमाना सोना तो हर दिन लगे रही थे, मगर जे दिन भी भगवान के कथा हमार कान में घुस जाए, जे दिन भगवान के भजन हमार मुख से निकल जाए, जे दिन प्रभु के कथा में हम विराजित हो जान, समझ जान कि वही हमार असली दिन आए और वही हमार ये मानव तन के सार्थकता है। तो आओ आज भी हम अपन तन मन और ये श्रवण ला पावन बनावन भगवान राम के रामचरितमानस ला आधार मान के मानस के सप्त सोपान में से षष्ठम सोपान की यात्रा करन, जेकर बारे में कहे जाते कि भरे विभीषण पुंजते यह भारत ब्रह्मांड, अरे क्यों न होए गृह भेदते घर घर लंका कांड, घर घर लंका कांड। आवो चलन लंका कांड के वो रणआंगन बजावन जहां एक साथ राम जी के वानर सेना और रावण के राक्षसी सेना में घमासान युद्ध हुआ थे। जैसे ही रावण के बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा परास्त हो जाते तो अंत में स्वयं लंकेश रावण जाते। और जैसे राम और रावण के युद्ध होते ना, राम जी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार रावण के ऊपर करते, मगर रावण ला कोई फर्क ही नहीं पड़ते हैं। बार बार राम जी रावण के सर ला धड़ से अलग करते, फिर से रावण के सर जाके जुड़ जाते। बार बार रावण के भुजा ला हाथ ला काटते हैं, फिर से जुड़ जाते। आज राम जी ला समझ नहीं आते कि रावण मरत कैसे नहीं है, ये रावण के मृत्यु के राज का हरे। प्रभु राम चिंतित हो गए कि अब का होई, अब का होई। देवता मन भी चिंता करते कि हे प्रभु अब जीत का कर होई, धर्म के जय होई कि अधर्म के जय होई, पाप के जय होई कि पुण्य के जय होई। सब के सब ही चिंता में डूबे हैं। और का कहा थे
डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा। कहने में बड़ी कठिनाई है, आज राम रावण की लड़ाई है। लड़ने की घड़ी अब आई है, लड़ने की घड़ी अब आई है। कौन विजयी रहेगा, नाम किसका मिटेगा, कौन विजयी रहेगा, नाम किसका मिटेगा। कहने में बड़ी कठिनाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। लड़ने की घड़ी अब आई है, लड़ने की घड़ी अब आई है, लड़ने की घड़ी अब आई है। आज भगवान राम चिंता करत थे कि सच में रावण की मृत्यु हो ही कैसे। अब संत समाज जैसे ही युद्ध होते ना, तो युद्ध के बाद सब के सब अपन अपन गंतव्य में चले जाते। आज केवल एक ही रात बाकी है। अब सब के सब ही सोचते हैं कि अब अगले आने वाले दिन में का होही और का होने वाला है। आवो हम भी दीदी के संदेश ला सुनन। संत समाज आवो ये पावन कथा प्रसंग पर यात्रा करें। और अभी हम सब चर्चा करते हैं मानस के षष्ठम सोपान और छठवां सोपान लंका कांड पर, जहां एक डहान धर्म की सेना और दूसरा डहान अधर्म की सेना। अब धर्म के रथ पे सवार है भगवान श्री रामचंद्र जी के 18 पद्म बानर की सेना, और अधर्म के रथ पे सवार है लंकापति रावण के पूरा राक्षसी सेना। ये डहान जैसे लंकापति रावण देखते कि अरे मोर तो पूरा कुल समेत सर्वनाश हो गए, अब रावण के दल में केवल अकेला रावण बाचे ही। लेकिन संत समाज अभी भी रावण अपन अहंकार में अपन बल में गड़ जाते और भगवान श्री रामचंद्र जी ला अभी भी रणभूमि में ललकारते। जैसे ही लंकापति रावण बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलाते, भिद्रा भालूमन डर के कांपे ला धले थे और कहते कि हे संकट मोचन, ये दिव्यास्त्र से हमार रक्षा कर। हनुमान जी महाराज देखते हाथ तरे रावण, ये नान भिद्रा भालूमन बेचारा मन कबूत ढंग से धनुष बाण नहीं देखे रही से तेकार ऊपर ते वहां दिव्यास्त्र चला था। हनुमान जी दौड़ा था या कमुटका हन के मार थे। तुम्हारे असन सियान मन बताते हनुमान जी अपन जीवन में 5 झल्ला मुटका में मारे। पहला लंकनी, दूसरा कुंभकर्ण, तीसरा मेघनाथ और यह चौथा रावण और 5वां मधुबन के बेंद्रा मल्ला। हनुमान जी के मुटका मारे के मुटका नो है, तारे के मुटका है। हनुमान जी चाहते तो यह मुटका मार के सीधा यमलोक पहुंचा सकते थे रावण ला, पर नहीं। जैसे यह मुटका पढ़ते नहीं महतारी हो, वो रावण के पाछुडान के दिमाग आगुडान आ जाते और सच में समझ आ जाती कि जो हम मनुष्य के तन धरे हैं ओकर सार्थकता का है। केवल खाना कमाना मौज मस्ती करना ये हमारे जीवन के उद्देश्य न है। सच्चा उद्देश्य तो है भगवान की प्राप्ति करना। पर रावण ला आज आत्मा ज्ञान भी नहीं होते। अब विचार करनी बात है, हनुमान जी आए कौन? हनुमान जी 11वां रुद्र आए काके भगवान शंकर के, और लंकापति रावण भी पूजा करते काके भगवान शंकर के। तब सुनवो मातारी हो, मैं तुम्हारा पूछता हूँ का वो लंकापति रावण के 20-20 ठन आँखी हाँ फुट गई सोई वो ते में स्वयं 11वां रुद्र हनुमान जी महाराज नहीं पहचान सके थे। एक कारण ये है लंकापति रावण 10 रुद्र के पूजा करते पर 11वां रुद्र के पूजा नहीं करे। जैसे हम 10 इंद्रिय के पूजा करते हैं और 11वां इंद्रिय मन के पूजा नहीं कर सकन। और जो व्यक्ति मन पे नियंत्रण कर लेना वो तो पूरा विश्व विजेता अर्थात संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते। आज रावण भी वही संदेश ला समझ नहीं सकते। आज जैसे ही पूरा बानर भालूमन भगवान से प्रार्थना करते कि हे राम जी, ये लंकापति रावण तो बड़े बड़े दिव्यास चलाते, एक से अब जल्द से जल्द ये संसार से ये पूरा अधर्म ला नष्ट करके धर्म के पताका ला लहराओ। आज पूरा बानर सेना मन देवता धामी मन भगवान से प्रार्थना करते कि अब अंतिम निर्णायक युद्ध में आप अगले दिन सीधा लंकापति रावण के संहार करो। आज वो अंतिम रात आए। अब आने वाले दिन में का होने वाला है, काकर जय होही काकर पराजय होही। आओ हम सब आगे की कथा प्रसंग ला भजन के बाद देखा।
उबाले विराम मैं हो नदान प्रभु उबाले विराम तूरी लेवते हो ना रामा हो सिया रामा हो रामा रामा हो सिया रामा हो रामा उबाले विराम मैं हो नदान प्रभु उबाले विराम तूरी लेवते हो ना रामा हो सिया रामा हो रामा रामा हो सिया रामा हो रामा रामा हो सिया रामा आज जैसे ही भगवान राम और रावण के युद्ध होते, राम जी थक जथे कि रावण मरत कैसे नहीं है। आज जैसे ही सब के सब अपन अपन विश्राम गृह में जाते, यही सोचते हैं कि हे प्रभु, कल केवल अंतिम निर्णायक युद्ध होने वाला है। कल केवल एक ही व्यक्ति के विजय होही, या तो राम के जय होही या तो रावण के जय होही। माता मंदोदरी भी ही सोच में डूबे हैं कि कल केवल एक ही स्त्री सुहागिन बची है, या तो सीता सुहागिन रही या मंदोदरी सुहागिन रही। सब के सब यही सोच में डूबे हैं कि कल आने वाला भविष्य हम सबला का
संकेत दिए। और आज सब के सब यही चिंता में डूबे हैं। राम जी भी सोचते हैं कि मैं जो कारण से, जो उद्देश्य से ये धरती में जन्म ले हो, ये आता ताई रावण की मृत्यु हो ही तो हो ही कैसे। राम जी तो एक लीला करते हैं। सब के सब ही विचार में डूबे हैं। और कहा थे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी सारे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, रात अंतिम, यही रात भारी। रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और अब जैसे ही सुबह होते, वानर सेना ले शंखनाद के ध्वनि होते। और जैसे ही शंखनाद होते, आज सब के सब सचेत हो जाते। पूरा राक्षसी सेना और वानर सेना एक साथ घमासान युद्ध करते। आज फिर से राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ थे। आज भगवान राम एक रथ पे सवार हैं और रावण भी रथ पे सवार है। एक राम जी धर्म के रथ में है और रावण अधर्म के रथ में है। अब देखना है कि अंत में युद्ध में विजय काकर हुई संत समाज। और आज जैसे ही भगवान राम विभीषण जी ला देखते, विभीषण जी कहते कि प्रभु रावण ऐसे में मरने वाला नहीं है। तब रावण के नाभि में अमृत के कुंड है। जब तक ले एक अमृत के कुंड है तब तक ले रावण अजर अमर नहीं। और जैसे ही भगवान राम विभीषण जी के बात ल सुनते, राम जी एक साथ अपन बाण के संघान करते। अब भगवान राम रावण ला मारे वर एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सीधा 31 बाण के संघान करते। और जैसे ही 31 बाण के संघान करते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुघर ढंग ले का कहते, श्रवण लगे राम छाड़े शरीर के तेज हो रामा, रघुनायक सायक चल रामा, मानव काल फनीश हो रामा। आज भगवान राम के 10 बाण रावण के सीधा 10 सड़ला धड़ से अलग कर देते। 20 बाण रावण के 20 भुजाला काट के रख देते। एक बाण रावण के सीधा नाभि के अमृत कुंडला सोख देते। और आज जैसे ही भगवान राम रावण के ऊपर बाण के ऐसा संहान करते, रावण सीधा आकाश से धरती में गिर जाते। और जैसे ही धरती में गिरते, रावण के मुख से अंतिम शब्द निकलते और रावण कहते, कहा राम रण हतो पुजारी। आज रावण जीवन में पहली बार और अंतिम बार रावण शब्द के प्रयोग करते और सीधा भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करते। आवो आज रावण राम शब्द के प्रयोग करके अपन जीवन ला सुधार ड्रेस। और का कहते, हम दीदी के संदेश ला सुनन सुन समाज। आवो आज जैसे ही लंकापति रावण भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने में सीधा गर्जे ही चले, महाअभिमानी घोर गर्जना करते हुए जैसे रणभूमि में आते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी पूरा बाण के बरसा करत जाते। फिर भी रावण दस्ते मस नहीं होते। रावण जैसे ही होकर भुजाला काटते सन समाज, रावण फिर से जीवित हो जाए। लेकिन जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी डालना देखते, विभीषण जी बताते कि नाभि कुंड पीयूष बल ताके, नाथ जीवत
जियत रावण बल ताके। नाभि कुंड में रावण के अमृत है राम जी, पहले आप नाभि कुंड के वो अमृत ला सुखाओ तब कहीं रावण मरही। सच में संत समाज, जब तक के एक जीव ने बताही कि मोला मोह से दूर होना है, मोला ये संसारिक माया मोह के जंजाल से छुटकारा पाना है, तब तक के भगवान भी कुछ करने वाला नहीं है। जीव कौन आए? विभीषण जी आए। जीव भाई दंद्र सेवक विभीषण बसत। अब जब तक के जीव रूपी विभीषण जी महाराज ये नहीं बताही, मोह दस्कंठ मौलिक तत् भ्राता अहंकार पाका रिचित काम विश्राम हरि। ये मोह के प्रतीक रावण से, ये मोह से माया मोह के जंजाल से एक जीव नहीं चाहे कि भगवान मोला छुटकारा दे, तब तक कि भगवान कुछ नहीं करने वाला। हम भी भगवान ये चाहते कि कोई व्यक्ति मोल लिए समय निकाले। अच्छा ये बताओ, 24 घंटा में हम भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं? हम भगवान के लिए अगर 10 मिनट भी 5 मिनट भी अगरबत्ती गुलाल छीट देता ना, बस समझता हाँ मैं पूजा कर रहे हूँ। लेकिन नहीं संत समाज, ये केवल यूनिफॉर्म पहनाता कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं। आज विभीषण जी महाराज खुद कही थे कि हे भगवान, ये मोला मोर जीवन से अलग कर दे, मोर जीवन से ये सब चीज ला हटा के केवल आपके चरण में प्रेम दे। आज जैसे विभीषण जी की ये बात ला सुनते, भगवान श्री रामचंद्र जी खाच आसन समन लगी छाड़े सर 31 बात के प्रयोग करते। सच में संत समाज, आज भी रावण अभी भी अहंकार में गड़ जाते। अब ये रामचरितमानस में रावण ला कैसे अहंकार है? 3 प्रकार के अहंकार बताएंगे रामचरितमानस में। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसिक अहंकार, जिनमें से 3 जन ब्रह्मचारी ला सात्विक अहंकार होते। संत हनुमान जी, संत परशुराम जी और संत नारद जी, ये तीनों के अहंकार ला भगवान भक्ति के माध्यम से दूर करते। पर महाराज बाली ला राजसी अहंकार रहते, जेकर पर भगवान रामचंद्र जी सुन सुग्रीव में मारी हाँ बाल एक ही बाण के प्रयोग करते। पर लंकापति रावण ला तामसिक अहंकार है, जेकर पर भगवान रामचंद्र जी खाच सरासन समन लगी छाड़े सर 31 बाण के प्रयोग करते। और जैसे लंकापति रावण के ऊपर ये 31वां बाण लगते ना, रावण जिंदगी में पहले बार राम कथे, कहाँ राम रण हतोपचारी, कहाँ है वो राम जिला में रण में पछाड़ो। रावण जिंदगी में एक बार राम कथे और सीधा भगवान के धाम चल देते। हम जिंदगी भर राम 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 कहते थे, तब घूम फिर के इंच आ जाता है। एक कारण का है, रावण तन से मन से और पूरा भाव से भगवान ला अंतिम समय में याद करते। और सच में जो व्यक्ति अंतिम समय में याद करे ना, ओकर का गति होते। आवो हम सब भजन की बात देखन। प्रभु राम कथा सिया राम कथा प्रभु राम कथा
आज जैसे ही रावण के ऊपर बाण के वर्षा होते, रावण सीधा आकाश से धरती मां गिर जथे और राम कही के सीधा भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करते। आज भगवान राम रावण के समीप में आते, रावण के तेज प्रभु राम में समाहित हो जथे और आज भगवान राम रावण के एक सर और एक भुजाला राम जी के बाण सीधा माता मंदोदरी के कक्ष में ले जाके छोड़ देते। आज ये डहर जम्मो देवता धामी मन फूल के वर्षा करत है, अप्सरा मन नित्य गान करत है। आज सब के सब खुशी मनावत है कि हे प्रभु आज ये अत्याचारी पापी रावण के नाश कर दे। माता धरती बार बार राम जी ला धन्यवाद देवत है कि हे भगवान आज फिर से ये वसुंधरा ला ये भार से तय हल्का कर दे। सब के सब राम जी के गुणगान करत है, ऋषि मुनि मन बार बार राम जी ला धन्यवाद देवत है। आज भगवान राम जो कारण से धरती मां आए रहे थे, विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, वो राम के जम्मो उद्देश्य सफल हो जथे। अब ये डहर जैसे ही माता मंदोदरी देखते कि मोर पति के सौ, ये पति के हाथ, ये पति के भुजाएं, माता मंदोदरी सीधा वो महल छोड़ के रणांगण में आ जाते। और जब रणभूमि में आते ना तो माता मंदोदरी का देखते, रावण के जब लाश ला देखते तो माता मंदोदरी अपन आप ला रोक नहीं सके और आज बार बार रावण के समीप में जाके रावण ला हला के डोला के पूछे थे, कहते कि हे स्वामी जागो ना, हे स्वामी आप मला छोड़ के कहाँ चल दे हो। आज ये मंदोदरी आपला बार बार समझाई से कि रावण, हे स्वामी आप राम से बैर मत मोलो, राम तो कोई अस्तस्मैन खेनो है, राम स्वयं साक्षात परमात्मा आए, मगर आप अपन नारी के एक भी नहीं सुने हो। माता मंदोदरी फिर कही थी कि हे प्रभु आप तो कहत रहे हो कि जम्मो देवता धामी मन मोर शरण महावे, मैं 3 लोक 14 भुवन के स्वामी हरो, मगर देखो आज आपके अहंकार के कारण, एक पराई स्त्री में कुदृष्टि डाले के कारण आपके ये दशा हो गई है कि आज धूल मिट्टी में सनाए पड़े हो। मंदोदरी कही थे कि हे स्वामी अब मैं अकेला रह के का करूं, मोला भी अपन साथ में ले चल। बार बार माता मंदोदरी विनती करत है, रोवत हावे। और आज माता मंदोदरी जो एक सुहागिनी स्त्री हरे, वो जम्मो सुहाग के श्रृंगार ला नारी मन उतारत है। का दशा हो गए माता मंदोदरी के, 16 श्रृंगार जो माता मंदोदरी करे, जे अपन पति के लिए हर दिन दिया जलाए, वही माता मंदोदरी आज ये रणांगण में एक विधवा की तरह रोवत है, गावत है। संत समाज और आज जैसे ही ये दृश्य ला देखते तो बार बार समाज धन्य है वो माता जी ला जी। देखो मैया ला कहो कि माता तो एक कन बात नहीं आ रहे थे, अभी तो होली के गाना नहीं चले है, तो कहीं से कि मैं अभी घर जाऊं, एक कारण पहली से आप ला बधाई दे बरा हो। तो एक बार जोरदार ताली वो मैया के लिए। और अपन बेटी के छत्र छाया के लिए एक होली के जो आजकल तो कई प्रकार के टोपी निकले हैं, प्लास्टिक के, पॉलीथीन के, मगर एक जो पारंपरिक टोपी पहना है, एक लिए बारंबार धन्यवाद। आवो चलन मैया जी ला भी बार बार होली के बधाई संत समाज। और आज जैसे ही मैया ला देखो टोपी तो है, साथ ही साथ में टोपी में कुछ 111 रुपया भी समर्पित करे हैं। ऐसा माता के वात्सल्य हृदय के लिए एक बार जोरदार ताली। सच में संत समाज आज आवो चलन हम सब ये प्रसंग में जावन। जैसे ही माता मंदोदरी रावण के ये शौला देखते तो बार बार भगवान से विनती करते हैं और प्रभु राम ला विनती करते, प्रभु राम से अर्जी करते। आज हम माता मंदोदरी के शब्द ला देखन, माता मंदोदरी के शब्द के गंभीरता ला देखन। माता मंदोदरी बड़ा आर्त स्वर में, बड़ा करुण स्वर में का कही थे, आह नाथ
कृपा सिंधु नहीं आन हो रामा। आज माता मंदोदरी कही थे कि हे स्वामी, रघुनाथ के समान तो कृपा सिंधु कोई दूसरा है ही नहीं। और क्या कही थे कि जोगी वृंद दुर्लभ गति, जे गति योगी मल्ला तपस्वी मल्ला, जे लाखों हजारों करोड़ों वर्ष तकले तपस्या करते तब कहीं जाके प्रभु राम के वैकुंठ धाम मिलते। आज वही वैकुंठ धाम, वही मोक्ष के गति भगवान राम ये तोला राक्षसी शरीर में अतेक बैर करे हस, फिर भी राम तोला वैकुंठ धाम दे दिस। सच में रघुनाथ के समान तो कोई दूसरा करुणा के सागर है ही नहीं। आज हम माता मंदोदरी के दृष्टि पे देखन, माता मंदोदरी के विचार ला हम एक परख करन कि धन्य है माता मंदोदरी ला। ये तो हरे रामायण के मंदोदरी, मगर हम देखन रामायण और महाभारत में एक तुलना करके देखन सन समाज, तो महाभारत में भी युद्ध होते, 18 दिन के युद्ध होते कुरुक्षेत्र में। और ये त्रेता युग में भी राम और रावण के बीच में युद्ध होते। जब महाभारत में युद्ध होते ना, तो अर्जुन तो साफ मना कर देते कि कहते प्रभु ये तो मोर भाई आए, और ये कौरव मन मोर भाई आए, वो मोर पितामह हरे, चाचा बड़ा सब हरे, ये रिश्ता नाता हरे, एला में अपन बाण से छलनी कैसे करो, एला में कैसे मारो प्रभु, सगे खून के मैं हत्या कैसे करो। तो आज भगवान कृष्ण जी गीता के उपदेश देके अर्जुन ला समझाते और युद्ध करे बर प्रेरित करते। जैसे ही 18 दिन के युद्ध होते, तो अंतिम दिन में पूरा कौरव वंश के सर्वनाश हो जाते। माता गंधारी के 100 पुत्र रहे थे, 100 में से एक भी पुत्र जीवित नहीं बचे। तब जब अंतिम दिन होते ना, तो माता गंधारी सीधा कृष्ण के समक्ष आते और कृष्ण लगे थे कि हे कृष्ण, आज केवल तोर कारण ये माता गंधारी के 100 पुत्र में से एक भी पुत्र जीवित नहीं बचे हैं। काश ते चाहते तो ये युद्ध होती ही नहीं और गंधारी के गोद कभी सुना नहीं होती। हे कृष्ण, आज ये गंधारी, आज ये माँ तोला श्राप देवत है कि जैसे आज मोड़कर 100 पुत्र है, मगर 100 पुत्र के सर्वनाश हो गए, एक भी पुत्र नहीं है। और इसने आज ये गंधारी तोला श्राप देवत है कि तोर भी यदुवंश के पूरा कुल समेत सर्वनाश हो जाए, एक भी यदुवंश नहीं बचे। ये माता गंधारी हरे, मगर हम देखन दूसरा तरफ रामायण ला, माता मंदोदरी के भी एक भी पुत्र नहीं बचे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रहे थे, मगर अंतिम समय में एक भी नाती पोता कुछ नहीं बचे, केवल अकेला रावण बचते और वो भी सीधा मोक्ष ला प्राप्त करते। मगर माता मंदोदरी कहते कि धन्य है करुणा के सागर राम जी, जी आज मोर पति ला तय मोक्ष प्रदान करे है। ये हरे रामायण और महाभारत में अंतर। तो सच में सन समाज ऐसा माता मंदोदरी के पावन विचार ला बारंबार नमन। और समस्त पुरुष वर्ग से भी यही निवेदन कि जब भी आपके स्त्री कोई बात के लिए रोके, कोई बात के लिए टोके ना, तो एक बार जरूर ध्यान दो कि मोर धर्म पत्नी आए, हमेशा मोर भलाई के बात ला ही सोचिए। काश रावण मंदोदरी के बात ला मान जतीस, काश राम से बैर नहीं करतीस, काश माता सीता ला सम्मान पूर्वक लौटा देतीस, तो आज रावण के ये दिन देखेला नहीं मिलतीस। मगर रावण मंदोदरी के बात ला नहीं माने, अपन पत्नी के बात में विश्वास नहीं करे, एकर कारण आज रावण के ये दशा हो गए। तो सबसे निवेदन, जब भी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, गृहस्थ जीवन एक मजाक नो है, ये गृहस्थ जीवन में आप जब भी प्रवेश करो तो अपन साथ प्रेम और विश्वास ला लेके प्रवेश करो। अगर आपके मन में एक दूसरा के प्रति प्रेम और विश्वास है, तभी तक आपके गृहस्थ जीवन अच्छा ढंग से चलिए। जहाँ विश्वास खत्म हो, जहाँ प्रेम समाप्त हो, समझ जाओ कि अब आपके गृहस्थ जीवन टिकने वाला नहीं है। या तो आपके तलाक हो जाए, आपके बाल बच्चा बिगड़ जाए, या आपके पूरा परिवार के सर्वनाश हो जाए। तो सबसे निवेदन, ये रामायण महाभारत एक इतिहास नो है, एक संदेश है कि हमला जीवन कैसे जीना चाहिए। तो समस्त नारी समुदाय से भी यही निवेदन कि आप सब अपन पति ला जरूर एक सही दिशा प्रदान करो। आप एक धर्म पत्नी हरो, आप एक अर्धांगिनी हरो। तभी तो कहते कि भारत की विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है,
अरे भारत की विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, केवल एक ही उंगली से हिमालय को हिला सकती है। और यही वो देश है, और यही वो देश है जहाँ की नारी माँ बनकर भगवान राम और श्री कृष्ण को गोदी में खिला सकती है, गोदी में खिला सकती है, गोदी में खिला सकती है। आवो हम भी माता मंदोदरी के विचार ला प्रणाम करन और दीदी के संदेश ला सुनन। सिंध समाज आवो आज जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी पूरा 31 बाण की संहार करते, रावण आखिरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेते, कहा राम रण हतोपचारी, एक बार राम के नाम लेते और सीधा भगवान के धाम जाते। एक कारण यह है कि अंतमति सो गति, अंतिम समय में मनुष्य जो चीज ला सोचते, जो चीज के विचार करते ना, उकर अगले जन्म, उकर ये जन्म के जतेक भी पाप रहते वो नष्ट होके वो अंतिम समय के पुण्य के कारण वो सीधा भगवान के धाम में जाते। तो करनी ला देखो मरनी के बेर, काकरो करनी ला देखना ना, जिंदगी भर जो भी काम करे ओला मरनी के बेर देखो। अगर कोई ला कष्ट देगा तो देखो वो तड़प तड़प के मरते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कोई ला कष्ट नहीं दे होकर मृत्यु बड़ा आसानी के साथ प्रेम से निकल जाते। तो आज रावण देखो जिंदगी में सबला कष्ट दीस, लेकिन एक ही काम करीस, आखिरी में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ले दीस। बाली ला भी देखो तो बाली भी अंतिम समय में भगवान के नाम लेते, एक कारण बाली सीधा भगवान के धाम जाते। और हमारे से गलती यही होते, हम जिंदगी भर तो पूरा बचपना जवानी बुढ़ापा हर समय तो केवल अपन परिवार के लिए जीतन, भगवान के नाम तो केवल एक कुछ समय के लिए लेथन और समझतन हाँ मैं भगवान के भक्त हूं। भगवान के भक्ति ऐसा नहीं हो संसमान, जब कोई भी चीज पाए की इच्छा ना करना ही भक्ति है। हम सब चीज ला त्याग के आरती में भले कथन तन मन धनिया जीवन सब कुछ है तेरा, बाकी कुछ समर्पित करबे नहीं करन भगवान ला, केवल आरती भर में कही देता है। पर रावण भले कुछ नहीं करीस, लेकिन अंतिम समय में भगवान के नाम याद करीस। आप मन से भी निवेदन, जब भी आपके कोई परिवार के कोई सियान हमार दाई बाबा मन मरणासन अवस्था में हुई ना, तो कम से कम अपन पुत्र हो के थोड़ा से फर्ज ज्यादा करना है। आप मन ला वो सियान के मुंह ले राम बोलवाए के प्रयास करना है। नहीं बोल सका तब ले कोचक कोचक के बोलवा, बाबा राम बोल लगा, राम नहीं बोल सका तब बोलवा। अगर नहीं बोल सका थे तो कम से कम आप अपन रामचरितमानस के पाठ ओकर कान तक पहुंच जाए, या तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक शुरू कर दो, ताकि आपके माध्यम से हो सकते एक श्लोक भी ओकर सीधा आत्मा तक पहुंच जाए और वो आत्मा से सीधा आवाज निकल जाए भगवान राम के नाम और सीधा भगवान के धाम चले जाए। अपन पुत्र हो के थोड़ा सा फर्ज आप जरूर अदा करो। लेकिन हम क्या करतन जन समाज, जैसे हमारे घर में हमारे दाई बाबा मन मरे के लायक होते नहीं तो हम फोन कर करके बोलाथन हमारे दाई हमारे के लायक हो गए, पंचामृत पिया के लायक हो गए, हे जल्दी जल्दी आओ। और आखिरी मरे के बेर होते नहीं तो हम गाय पूछिल धराथन और कहथन वाह बाबा तर गए कहाँ तरी हो तैयार मर गए। संत समाज आप मन जरूर रीति रिवाज करो, मैं ये नहीं कहा तो कि मत करो, आप जरूर करो, लेकिन आप ये सब चीज ला करे के पहले कम से कम ऐसा चीज तो करो जेकर से ओकर सीधा बैकुंठ धाम में। ये ना मैं प्रमाणित नहीं करो, पूरा युगो युगो से प्रमाणित है। ये गाला पूजिल धरावे तक कोई बैकुंठ जाते ये कोई हम मानथन जरूर, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। सच्चा प्रमाणित तो ये है कि अंतिम समय में जो भगवान ला याद करते ना वो व्यक्ति सीधा भगवान के धाम में जाते। आखिरी में जैसे माता मंदोदरी कर ये बात के पता चलते कि लंकापति रावण आज ही संसार में नहीं है, मां मंदोदरी विचलित हो जाते और सीधा रावण के पास में आ जाते। सच में देखा जाए ये मंदोदरी आए कौन, ये मंदोदरी सामान्य स्त्री नो है, ये तो पंचकन्या में गिने जाते। और संत समाज ये मैदानों के पुत्री आए, ये पंचकन्या पुराणों में वर्णित है। स्वर्ग अप्सरा है मंदोदरी, अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी, ये पांचों कन्या ऐसे कन्याएं जो कतको जन पुरुष से संग करें, एक पतिव्रता धर्म में कोई आंच नहीं आए। महान पतिव्रता श्रेणी में गिने जाते मां मंदोदरी, जो हर बार अपन पति ला समझाई कि मान जाओ स्वामी मान जाओ, राम से पैर मत भजाओ। रावण ला 14 जन 17 बार ले समझाई, जिनमें 4 बार ले स्वयं होकर पत्नी समझाई। सच में संत समाज अगर पति कोई गलत मार्ग में जाए तो पत्नी के पहला कर्तव्य होते कि चाहे ओकर लिए आपला डांट सुनना पड़े, यहाँ तक के मार भी आपला सहना पड़े, लेकिन आप अपन पति ला सही मार्ग में लाए के प्रयास करो। खबर के अगर आपके पति ला कुछ हो गए तो आपके परिवार तहस नहस हो सकते, फिर आपके जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं रही। तो समस्त नारी समुदाय से निवेदन, अपन पति ला हमेशा सही मार्ग दिखाओ। और साथ ही साथ भैया मन से निवेदन, जब भी आपके पत्नी कोई भी बात कहे तो आप 2 मिनट के लिए विचार करो, चाहे कोई भी काम रहे, बड़े से बड़े काम ला छोड़ के अपन पत्नी के बात पर विचार करो।
जब तक कि एक जीवन रूपी रथ न चलाना है ना, तो पति और पत्नी तो ऐसे पहियाए एक ढन पहिया गलो कोई डगमगा गए ना तो जीवन रूपी रथ चलवे नहीं करी। ले देखन चक्कम गाड़ी चलाओ, वो चलवे नहीं कर सके, वो कहूं कर जाकर रबक जाइए। तो ऐसने अपन जीवन रूपी रथ ला अगर विश्वास और प्रेम के डोर बांध ले, और अगर हम विश्वास और प्रेम के डोर से पति पत्नी के जीवन रूपी सामंजस्य से आगे बढ़बो, तो जीवन में कोई भी संकट आई ना ऐसे चुटकी में निकल जाए कि पता ही नहीं चले। तो अब सबसे निवेदन, अपन परिवार ला जोड़ के रखो, अपन पूरा परिवार ला। हम सोचते हमला देश के लिए मरना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है, हमला ये संसार के लिए करेला छोड़ दो, पहले अपन परिवार के लिए जीना सीख जाओ, देश के लिए जीना सीख जाओ, वही सबसे बड़ी बात है। तो संत समाज आज ही रामचरितमानस ये सिखाते हमला जीवन कैसे जीना चाहिए। आओ आज कैसन ढंग से महारानी मंदोदरी लंकापति रावण के ये सावला देख के भी भगवान से कुछ नहीं कहा थे, बल्कि कहते कि हे प्रभु अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परिणी, दीनों पर दया करने वाले राम जी मोर पतिला परम गति प्रदान करो। धन नहीं ऐसा माँ मंदोदरी ला। आवो ये महान पतिव्रता माँ मंदोदरी के वो उत्कृष्ट चरित्र ला अपन जीवन में अनुकरण करत आवो करुणा निधान राम जी के पावन दरबार में जावन। राम कथा होवे लागे गाँव अयोध्या, देवता धामी विराजे हावे, सुंदर लागे भुइया। राम कथा होवे लागे गाँव अयोध्या, देवता धामी विराजे सुंदर लागे भुइया। राम कथा होवे लागे गाँव अयोध्या, देवता धामी विराजे सुंदर लागे भुइया। थारे थारे फुलवा चढ़ाई दिला रे, राम जी की अमर कथा गाथा। थारे थारे फुलवा चढ़ाई दिला रे, राम जी की अमर कथा गाथा। लागे गाँव अयोध्या, देवता धामी विराजे सुंदर लागे भुइया। राम कथा होते लागे गाँव अयोध्या, देवता धामी विराजे सुंदर लागे भुइया। थारे थारे फुलवा चढ़ाई दिला रे, राम जी की अमर कथा गाथा। थारे थारे फुलवा चढ़ाई दिला रे, राम जी की अमर कथा गाथा। चढ़ाई दिला रे, राम जी की अमर कथा गाथा। थारे थारे फुलवा चढ़ाई दिला रे, राम जी की अमर कथा गाथा। बाजे बाजे
डोले 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 ओ अगर कपूर पाती हाय सारे नाते फिर फुले जावे छाती की महिमा में मारे तो थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा गाथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा गाथा राम कथा होवे लागे गाँव अयोध्या देवता धाम विराजे सुंदर लागे भैया राम कथा होवे लागे गाँव अयोध्या देवता धाम विराजे सुंदर लागे भैया थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी के अमर कथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी की अमर कथा थारे थारे फुलवा जखाई दिला रे राम जी के अमर कथा संत समाज आज जैसे ही सब के सब भगवान राम ला धन्यवाद देते आज वो आता ताई रावण सीधा भगवान राम जी के वैकुंठ धाम में निवास करते। आज भगवान राम लक्ष्मण जी ला कहते कि हे लक्ष्मण अब तय जाके विभीषण जी के राज्य अभिषेक कर। आज भगवान राम विभीषण जी कहते कि प्रभु आप चलो ना, आपके हाथ से हुई तो मोला और अच्छा लगे। राम जी कहते विभीषण जी मोला माता पिता के आज्ञा है कि 14 साल तक मोला कोई नगर में कोई गांव में नहीं जाना है। आज लक्ष्मण जी महाराज तो मोर छोटे भाई आए, लक्ष्मण जी महाराज जाते आज विभीषण जी के राज्य अभिषेक करते और जैसे ही विभीषण जी के राज्य अभिषेक करते मंत्रोच्चारण करते शंखनाद करते और सब के सब विभीषण जी ला लंका के राजा घोषित कर देते। सच में संत समाज आज हम विचार करके देखन कि भगवान राम जो भी राज्य ला जो भी नगर ला जीतते ना राम जी ओला अपन पास नहीं रखे, सीधा अपन भक्त मल्ला समर्पित कर देते। जब बाली सन युद्ध होते तो बाली के भी नगर ला सुग्रीव जी ला सौंप देते। यहाँ लंका में भगवान विजय प्राप्त करते और लंका ला सीधा विभीषण जी ला सौंप देते। धन्य है सन भगवान राम के भक्त वत्सलता ला, धन्य है प्रभु राम के ऐसन करुणा ला। आवो हम भी अब दीदी के संदेश ला सुनन। सुन समाज आवो आज ये अंतिम निष्कर्ष के रूप में यही निकलते कि हम हर पल भगवान ला जपते रहन और कभी भी ऐसे कोई कर्म ना करन जेकर कारण हमारे पूरा परिवार में कुल समय सर्वनाश हो जाए। आज लंकापति रावण अंतिम समय में भगवान ला याद करते और सीधा भगवान के बैकुंठ धाम में जाते। धन्य है वो प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी सब अपराध विसारी। आज भगवान राम के बाण से रावण मर गई। अरे रावण ते रावण जम्मो राक्षस मंतर गई। अत्यंत दयालु है भगवान रामचंद्र जी। आप ऐसा दयालु राम जी ला प्रणाम कर आप समस्त परसुली के समस्त संत समाज मला प्रणाम कर जाए के बेरा आवो। परसों होली के तिहार आए तो सबसे पहले आप सबला एडवांस में ही होली के ढेर सारी शुभकामना। आप सबके जीवन में होली की रंग गुलाल हमेशा चढ़े रहे। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ अरे होली के रंग गुलाल तो केवल 2 दिन 3 दिन के लिए रहे थे। मैं चाहता हूँ कि भक्ति के रंग चढ़े रहे। भक्ति के रंग कभी चढ़बे नहीं करे और चढ़ गए थे उतरबे नहीं करे। आप सबके जीवन में भक्ति के रंग चढ़े रहे और श्री राधे गोविंद श्री सीताराम जी ये गांव में हमेशा राम कथा होते रहे। आप सबके अंतरात्मा पवित्र होते रहे। आप जैसे संत के दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त होते रहे। आओ यही शुभकामना लेके हम सब वृंदावन धाम में जावन। संत समाज आवो कृष्ण जी और राधा रानी पूरा गोपी मन के साथ में रास लीला करत है, होली के रंगमा रंगत है। आवो हम भी अब त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जावन और कृष्ण जी के मधुर मधुर मुरली के धुल्ला सुनन। राधा गोरी ईसो की साली माँ। राधा गोरी
ईसो की साले गुंजी नगाड़ा सूरी ताले गुंजी नगाड़ा सूरी ताले राधा गोरी ईसो के साले राधा गोरी ईसो के साले गुंजी नगाड़ा सूरी ताले गुंजी नगाड़ा सूरी ताले राधा गोरी ईसो के साले राधा गोरी ईसो के साले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले होरी की रंग मार के मोर संगमा होरी की रंग मार के मोर संगमा मोहन लिखाई तोरे हाथ मां गुंजी नगाड़ा सूरी ताले राधा गोरी ईसो के साले राधा गोरी ईसो के साले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले चुनरी राधा श्याम रंगे रंगे ही वो श्याम रंगे रंगे ही श्याम रंगे रंगे ही वो श्याम रंगे रंगे ही वो श्याम रंगे रंगे ही मैया तुड़के बोले पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे वो पीरत कहो मंगे हंस ही आज तुला श्याम अपन जानवा हंस ही आज तुला श्याम अपन जानवा गुंजी नगाड़ा सूरी ताले गुंजी नगाड़ा सूरी ताले राधा गोरी ईसो के साले राधा गोरी ईसो के साले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले रंग के मोहन रंग मकोन ला बतावे वो कौन ला बतावे कोनिला बतावे वो कोनिला बतावे वो कोनिला बतावे राज प्रिय हसन जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे वो जीत कहाँ पावे उल्टा पोथ दिया फिर गुलालवा उल्टा पोथ दिया फिर गुलालवा गुंजी नगाड़ा सूरी ताले गुंजी नगाड़ा सूरी ताले राधा गोरी ईसो के साले राधा गोरी ईसो के साले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले मुझे ही नगाड़ा सूरी ताले गुंजी 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 नगाड़ा सूरी ताले राधे राधे। जी हाँ, ये लोक कला मंच नहीं है, कृपया आप लोग चिल्लाइएगा नहीं। जी हाँ, आप लोगों के मनोभाव का हम सम्मान करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, मानस मंडली को विदाई दें या एक और गाना सुनना चाहेंगे?